और उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार की ओर से पेश लेखानुदान पारित किया गया और इससे पहले सदन के पहले दिन लेखानुदान को सदन के पटल पर रखा गया था। लेखानुदान में नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेतन भत्तों, पेंशन समेत सरकारी कामों के लिए जरूरी बजट को शामिल किया गया है। नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के लिए 21,116 करोड़ की राशि का लेखानुदान पारित किया गया है। और सालाना बजट के इस 1/3 हिस्से में भी धामी सरकार ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य समेत अवस्थापना विकास कामों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और स्थानीय निकायों के लिए भी बड़ी धनराशि की व्यवस्था की गई है और अब विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए इसी के साथ ही स्थगित कर दी गई है। तो लेखानुदान सदन में पारित कर दिया गया। बड़ी बातें भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। हमारे इस नई सरकार का जो सत्र बन हुआ और मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। इसमें लेखानुदान पास किया गया और माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था उनका आभार व्यक्त किया गया और तमाम सदस्य जिन्होंने इसमें भाग लिया मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेखानुदान और सिर्फ महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जिस पे उनका धन्यवाद किया गया, लेखानुदान पास किया। सत्र में जो हमने कार्य किया, एक विधेयक हमने पास किया, उत्तराखंड विनियोग लेखानुदान विधेयक 2022। 2 ऑर्डिनेंस प्लेस हुए हैं, अध्यादेश प्लेस हुए हैं सदन में। उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अध्यादेश 2021, उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन अध्यादेश 2022। और चलिए इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं देहरादून से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए लेखानुदान पारित कर दिया गया सदन के भीतर और इसी के साथ ही विधानसभा की जो कार्यवाही है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। कल क्या कुछ हुआ वो डिटेल्स में आप बताएं। बिल्कुल दीपा, देखिए कल सदन की कार्रवाई जब सुबह के वक्त शुरू हुई थी उस वक्त विपक्ष ने हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार का आरोप लगाया और विपक्ष के तमाम लोग धरने पर बैठ गए और सदन की कार्रवाई हालांकि इससे स्थगित नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 11 बजे शुरू हुई तो उस वक्त शोक संवेदना प्रस्ताव रखे गए सदन के भीतर और जो दिवंगत विधायक थे कैंट विधानसभा के इससे पूर्व में हरवंश कपूर, उनको सभी ने श्रद्धांजलि दी, उनके प्रति शोक संवेदना सबने व्यक्त की और उसके बाद जो कार्रवाई थी सदन की वो चली। लेकिन 3 बजे के बाद की अगर बात करें तो देखिए 3 बजे के बाद बड़ा हंगामा सदन के भीतर हुआ क्योंकि उस वक्त राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जानी थी और लेखानुदान जो 21,116 करोड़ का था उसको पास किया जाना था। लेकिन विपक्ष ने सरकार से मांग की कि वो महंगाई के मुद्दे पर सरकार के साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो विपक्ष की इस मांग को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने नियम 358 के तहत चर्चा की स्वीकृति दी। उसके बाद इस पर चर्चा की गई, लेकिन चर्चा के दौरान ही इस पर खूब हंगामा किया गया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और वो लगभग 6 बजे के करीब सदन से वॉकआउट करके सभी सदस्य बाहर चले गए और उसके बाद सदन में आए नहीं। सदन की कार्रवाई 6 बजे के बाद जैसे ही शुरू हुई तो सरकार ने अपना जो विनियोग विधेयक था लेखानुदान उसको पास कराया। 21,116 करोड़ का 4 महीने के लिए ये लेखानुदान पास कराया गया, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए तमाम जो कार्य योजना है सरकार उसमें करने जा रही है। अलग अलग मदों में उसे पढ़कर पास कराया गया क्योंकि देखिए सरकार पूर्ण बहुमत में थी, तो जो भी प्रक्रियाएं होती हैं ध्वनि मत के साथ में जो लेखानुदान था उसको पास कराया गया। सरकार की जो आगे की कार्यप्रणाली है वो शुरू की जाएगी क्योंकि देखिए इससे पहले जो थे वो चुनाव हो रहे थे और चुनाव से पहले से लेकर अब तक की हम व्यवस्था की बात करें तो सरकार के पास बजट की व्यवस्था नहीं थी जो विभागवार तरह से उनको खर्च किया जाए। तो पीडब्ल्यूडी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधित तमाम विभागों के लिए एक करके अलग अलग मदों में बजट को पास कर दिया गया है और 4 महीने के लिए जो एकल व्यवस्था है वो कर दी गई है। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, जो भी विभागवार काम होते हैं जैसे सड़कों का